जिन बच्चों को पाला पोसा है तपस्या कर करके, मजदूरी करके, पीड़ा कष्ट सह करके, वही बच्चे जब इस तरह से माँ बाप का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें, बुढ़ापे में फिर कभी कभी बेटे की बातों को भी सुनना पड़ता है। कभी इसकी बात को सुना, कभी इसकी बातों को सुनना पड़ा। सुन लेती है, आंसू बहा लेती है, लेकिन प्रार्थना करती है परमात्मा से अपनी संतान के लिए। ऐसी तपस्विनी माँ, ऐसे माँ बाप, क्या कहे उन बच्चों को जो ऐसे माँ बापों को संभालने के स्थान पर, सेवा करने के स्थान पर उनको घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। चल मां हरिद्वार की यात्रा के लिए ले जाऊं, और ट्रेन में बिठाकर और फिर खुद उतर जाता है कहीं किसी स्टेशन पर, और वो मां बेचारी अकेली निराधार, जिन बच्चों को पाला पोसा है तपस्या कर करके, मजदूरी करके, पीड़ा कष्ट सह करके, वही बच्चे जब इस तरह से माँ बाप का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें, ये कैसी नमक हरामी है, ये कैसी कठोरता है, ये कौन वाली शिक्षा है जो ऐसा सिखाती है? समझते हो कि ये लोग पढ़े लिखे हैं? शिक्षा वही असली शिक्षा है जो तुम्हें कृतज्ञ बनना सिखाए। तुम्हारे ऊपर उपकार है पितरों के, माता पिता के, उपकार है तुम्हारे पर देवताओं का, उपकार है ऋषियों का। इसलिए ऋषि ऋण, देव ऋण, पितर ऋण सबसे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, पार्टियां, नो प्रॉब्लम, व्यासपीठ कोई विरोध नहीं करती। एंजॉय, नो प्रॉब्लम, व्यासपीठ आनंद का विरोध नहीं करती। लेकिन तुम नमक हरामी करोगे तो व्यासपीठ आंख दिखाएगी, रोष भी व्यक्त करेगी। तुम मर्यादा तोड़ोगे, छोड़ोगे तो व्यासपीठ आंख दिखाएगी। तुम व्यसन के शिकार बनोगे, जुआ खेलोगे तो व्यासपीठ तुम्हारा कान पकड़ेगी। धर्म की पीठों का यही कर्तव्य है। देवर्षि नारद ने कलयुग के अनेक दोषों को देखा, लेकिन तकलीफ तो नारद को तब हुई कि जब स्वयं व्रज में जमुना जी के तट पर भक्ति देवी रो रही थी, भक्ति दुखी होकर आंसू बहा रही थी। व्रज में भी उसके दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं था। तब भगवान के भक्त देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी से कहा कि तू रो मत, तेरे दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को मैं जगाऊंगा और ज्ञान वैराग्य समेत तेरा घर घर में और जन जन में स्थापन करूंगा। यदि मैंने इतना नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं। साधु का यही कर्तव्य है, साधु का यही मिशन है। जन जन में ज्ञान भक्ति वैराग्य की स्थापना। तुम्हारा हृदय श्री कृष्ण प्रेम से भरा हुआ हो, तुम्हारे मन में संसार के नश्वर पदार्थों और विषयों के प्रति वैराग्य हो, तुम्हारी बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित हो। ज्ञान भक्ति और वैराग्य चाहिए जीवन।
यदि नश्वर संसार के प्रति वैराग्य नहीं है मन में, तो वो आसक्ति तुम्हें रुलाएगी, खून के आंसू रुलाएगी। यदि तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम नहीं है तो सुकून कहां पाओगे? जिस शांति की खोज में मरे जा रहे हो, सब कुछ है, लोग कहते हैं महाराज सब कुछ है, शांति नहीं। बड़ा भवन है, करोड़ों का इंटीरियर कराया है, सब सुविधा है, अच्छी मोटर कार है, तगड़ा बैंक बैलेंस है, घर में सोफा सेट है, टी सेट है, टीवी सेट है, सब कुछ सेट है, रहने वाले अपसेट है, सुकून नहीं। कहते हैं महाराज शांति नहीं है। वो नहीं होगी यदि तुम्हारे मन में संसार के नश्वर पदार्थों के प्रति वैराग्य नहीं है, विषयों से यदि मन में वैराग्य नहीं हुआ, तुम्हारी बुद्धि में विवेक का, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, और तुम्हारा हृदय वासना के धुएं से भरा हुआ है, यदि वहां प्रेम नहीं है तो वो सुकून नहीं है, वो शांति नहीं है, भीतर की वो तृप्ति नहीं है। इंसान को इस तरह से दुखी देखकर देवर्षि नारद द्रवीभूत हो जाते हैं। सत्यनारायण की कथा में भी ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान, वो देखकर नारद दुखी हो गए कि पृथ्वी के इन मानवों को अपने ही दुख का कारण पता नहीं है, इनको कौन समझाए। तब नारद सक्रिय हो जाते हैं। मैं भक्ति जो रो रही है उसको हंसाऊंगा, उसके दुख को दूर करूंगा, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करूंगा। ज्ञान प्रबुध्यताम् रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद घोष किया, बार बार गीता पाठ किया, ज्ञान वैराग्य वेद वेदांत गीता पाठ से कुछ हद तक जागे, लेकिन फिर उबासियां लेते सो गए। वेदांत की बात सुनने से, उपनिषदों की बातें सुनने से, गीता का ज्ञान समझने से ज्ञान वैराग्य लगता है कि थोड़े थोड़े जाग रहे हैं, लेकिन वो जागृति लंबी टिकती नहीं है। फिर नारद ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य न जागे, न भक्ति महारानी का रोना बंद हुआ। तब आकाश में आकाशवाणी हुई, एतद अर्थ आप सत्कर्म करिए। सत्कर्म क्या है, संतों से समझिए। अनेक संतों से देवर्षि नारद ने पूछा, संतोष कारक जवाब नहीं मिला। बद्रिकाश्रम में गए, सनत कुमार मिले, वंदन किया। सनत कुमारों से अपनी पीड़ा साझा करी। सनत कुमारों ने कहा, मां चिंताम कुरु देवर्षे। नारद जी चिंता न करो, उपाय सरल है। आकाशवाणी ने सत्कर्म करने के लिए बोला है ना, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ये सब कर्म विसूचक है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बधैहि। सत्कर्म सूचक है ज्ञान यज्ञ। आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो। सनत कुमार बड़े भाई हैं, बड़े भाई से सलाह करो। नारद जी ने बात मान ली।
प्रार्थना करी, आप ही कथा सुनाओ, हम आयोजन करेंगे, आप ही सुझाओ कहां पर यह कथा का आयोजन किया जाए। सनत कुमारों ने कहा, गंगा द्वार समीपेतु तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार, हरिद्वार या हरिद्वार जो भी कहो, उसके आनंद तट पर। तो बद्रिकाश्रम से नीचे उतर आए। बद्रिकाश्रम तपोभूमि है, वहां तपस्या में रत महात्माओं को डिस्टर्ब नहीं करना। नीचे उतर आए। अब तो वहां हम इतनी भीड़ करते हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, कि वहां रहने वाले महात्मा और ऊपर चढ़ गए और दूर चले गए। हमने तो एक महात्मा का, वो बद्रिकाश्रम में हम थे, बद्री में, तो वहाँ ऊपर पहाड़ों पर वहाँ ज्योत देखी, दिया जलता हुआ। तो वहाँ वाले से पूछा कि वहाँ कौन रह रहा? बोले एक महात्मा वहाँ कुटिया बनाकर, झोपड़ी बनाकर वहाँ रहते। तो हमने कहा वहाँ जा सकते हैं उनका दर्शन करने? बोले नहीं नहीं, वो पत्थर मारते हैं। जो भी चढ़ता है कुटिया पे जाने की कोशिश करता है तो पत्थर अपने पास खूब ला करके रख लेते हैं और फिर पत्थर मारते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई आवे। बोले यहाँ तो इतनी भीड़ लगा ली, हम ऊपर जाकर तपस्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बाबा जी हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, बाबा जी आशीर्वाद दो। बाबा जी लड़के की शादी को 5 साल हो चुके, अभी भी घर में पलना नहीं बंधा। बाबा जी बहुत चिकित्सा कराया, शरीर से रोग नहीं जा रहा। हम तो बाबा जियों से भी यही चाहते हैं, हमारा पर्चा निकालो बाबा जी, हमको बताओ, बस किसी तरह हमारा दुख दूर हो जाए। बाबा जियों से भी हम संसारी मांगते हैं। कौन है जो पूछता है कि महाराज संसार के सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, भगवान में अनुराग कैसे बढ़े? कुछ ऐसी कृपा करो। भागवत के अंत में तो यही मांगा गया है, भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जाए थे। लेकिन अधिकांश संसार दुखी है। वास्तव में संसार का दूसरा नाम ही है दुख। असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोह कहा, व्यास जी कहते हैं। संसार का दूसरा नाम ही है समस्या। समंदर है तो लहरें उठेंगी, संसार भी समुद्र की तरह है, उसमें समस्याओं की लहरें उठती ही रहती हैं। और उन लहरों के बीच में से हमें अपनी नैया को खेना, किनारे लगाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमान ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते संशृणु शौनक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री
तां चागतां भागवतार्थ तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनाम् इति तर्कयन्तः मध्ये मुनीनाम् इति तर्कयन्तः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर जो तरुण बन गए थे पहुंची कथा में। नियम ही है जहां भगवान की मंगलमयी कथा हो रही होती है तत्र भक्त्यादिकम व्रजेत, वहां ज्ञान भक्ति वैराग्य सब वहां पहुंचते हैं। सकल तीर्थ वहीं होते हैं जहां भगवान की मंगलमयी कथा हो रही होती है। और तो और स्वयं भगवान भी वहीं होते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये भगवान का वचन है। और इसलिए जैसे ही भक्ति आई सबके हृदय में और भक्ति के आते ही सबके हृदय निर्मल हुए तो परिणाम क्या हुआ बोले अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिं अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहर कांची कलापरुचिरो लसन् कुटकुंडलः परमानंद चिन्मूर्तिः मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। स्वयं भगवान भी सब भक्तों के हृदय में पधार गए। कथा सुनते सुनते यदि तुम दिव्यता से भर जाते हो, यदि नियम पूर्वक कथा सुनते हो तो हाँ नियमों का वर्णन है विधि कथन में। और इस तरह से यदि कथा श्रवण करते हो भाव से भर जाते हो, मन निर्मल हो जाता है, सात्विकता से युक्त हो जाते हो, तुम पाओगे कि वो सच्चिदानंद मूर्ति भगवान मेरे हृदय में पधारे। दिव्य आनंद से भर जाओगे, परम शांति का अनुभव करोगे। तुम्हारा दिल ही कहेगा कि ऐसा सुख जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया। पायो पायो परम सुख पायो। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहंत्री। भक्ति है भक्त और भगवान को एक कर देने वाली। भक्ति है भवरोग को हरने वाली। भक्ति है प्रेम स्वरूपा। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं सात्वस्मिन् प्रेम रूपा अमृत रूपा च। कृष्ण
हरे कृष्ण नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री युगल सरकार की